अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। खबर यह है कि वियतनाम की जंग के बाद अमेरिका को एक ही दिन में सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। एक ही दिन में एयर सुपीरियरिटी यानी फ़ज़ाई बर्तरी का दावा खाक में मिल गया और एक ही दिन में ईरान की तरफ से अमेरिका की नाक को ज़मीन पर रगड़ ही दिया गया। ईरान की तरफ से एक ही दिन में एक F-35 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयारा, एक F-15 स्ट्राइक ईगल, दो HH-60W जॉली ग्रीन रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स, एक A-10 थंडरबोल्ट को तबाह कर दिया गया, जबकि एक A-10 थंडरबोल्ट बुरे तरीके से मुतासर होकर इमरजेंसी लैंडिंग करने पर मजबूर हो गया। और इसी तरीके से एक F-16 तैयारे को भी ईरान के एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरफ से शदीद नुकसान पहुंचा और वो भी इराक की जो एयर बेस है अमेरिका की, वहां पर हंगामी लैंडिंग कर गया। इसी तरीके से एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट KC-135 भी ईरानी हमले से मुतासर होने के बाद इसराइल में इमरजेंसी लैंडिंग करने पर मजबूर हुआ। ईरान की तरफ से कसीम के इलाके में एक और जंगी तैयारे को मार गिराने का दावा सामने आया है, लेकिन अभी तक इस दावे की आज़ादाना ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी। ये जो फ़िज़ाई नुकसान जिसका मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया है, इसकी तस्दीक ना सिर्फ अमरीकी सेंटकॉम बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC, अल जज़ीरा और तमाम दीगर मीडिया आउटलेट्स की तरफ से इसकी तस्दीक की गई है। ड्रॉप साइट ने भी इस हवाले से जो मुकम्मल तफसीलात हैं वो अपनी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसके ऊपर भी शेयर की गई हैं। इसका मतलब ये है कि ये कार्रवाई उस मुल्क की तरफ से की गई है जिस पर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं और अमेरिकी जो वजीर जंग हैं पैट हेक्स, वो ये दावा कर रहे थे कि इस मुल्क की ज़मीनी फ़ज़ाई और बहरी ताकत तबाह होकर रह गई है। ये वही मुल्क है जिसकी फ़ज़ाओं पर अमेरिकी सदर इस बात का दावा कर रहे थे कि ये हमारे लिए मुकम्मल तौर पर ओपन हो चुकी हैं और अमेरिकी तैयारे ईरान की फ़ज़ाओं में बिला रोक टोक परवाज़ें कर रहे हैं। ये वही मुल्क है जिसके बारे में दावा किया गया था कि इस मुल्क को पत्थर के दौर में यानी स्टोन एज में धकेल दिया जाएगा। और इस बात का भी दावा किया गया था इस मुल्क के बारे में कि जनाब यहाँ पर मौजूद जो तमाम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें पुल हैं, जिसमें रेलवे ट्रैक्स हैं, जिसमें बिजली तेल और गैस की इंस्टॉलेशंस हैं, उसको तमाम को तबाह कर दिया जाएगा। यह रद्द अमल उस मुल्क की तरफ से सामने आया है जिसके बारे में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस बात का दावा करते थे कि इस मुल्क की हमने कमर की हड्डी को ही तोड़ के रख दिया है। वही मुल्क ना सिर्फ पलटकर जवाब दे रहा है अमेरिका को वियतनाम की जंग के बाद इतना बड़ा फ़ज़ाई ताकत का नुकसान इससे पहले कभी नहीं उठाना पड़ा, ना ही इराक जंग में और ना ही अफगानिस्तान की जंग में। ये जो महज एक दिन के दौरान ईरान की तरफ से अमेरिका के गुरूर को खाक में मिलाया गया, ये ना सिर्फ अपनी मिसाल आप है बल्कि ये ईरान की इस जो डटकर खड़े रहने की ताकत है उसका मज़हर भी है। और इस पर ईरान के लिए आफरीन तो डेफिनेटली ही बनता है। लेकिन उसके साथ साथ ये सवाल भी पैदा होता है कि ईरान के बारे में ये जो तमाम तर दावे अमरीकी और इसराइली मीडिया की तरफ से या उनकी लीडरशिप की तरफ से सामने आ रहे थे, ये सारे के सारे दावे रेत की दीवार कैसे साबित हुए? ईरान के पास ये जो टेक्नोलॉजी है ये कैसे आई और ईरान ने दीगर ममालिक से यानी दोस्त ममालिक से हासिल होने वाली टेक्नोलॉजी को अपनी मुल्की ज़रूरियात से किस तरीके से हम आहंग करते हुए अपनी ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसको किस तरीके से मुतहर्रिक भी किया, फाल भी रखा और अमेरिकी और इसराइली हमलों से भी बचा के रखा, ये यकीनी तौर पर सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है। और मेरे नज़दीक ये सवाल इस वजह से भी अहमियत का हामिल है कि ख़ुद अमेरिका का जो सेंटकॉम है उसकी तरफ से ये दावा सामने आया था कि 32 रोज़ा जंग में अब तक ईरान के 11,000 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया है। 11,000। अगर 11,000 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया और उसके बावजूद भी ईरान का जो रडार सिस्टम है नसरुल्लाह, ईरान का बवार मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ईरान की मिसाइल और ड्रोन पावर अभी तक इंटैक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि जो गलत अंदाजे अमेरिका और इसराइल ने लगाए थे ईरान के हवाले से वो अब उनके गले की हड्डी बन चुके हैं। ये बात भी हमें मद्देनजर रखनी चाहिए कि ईरान की जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है ये एक दिन में नहीं बनी।
इनसाइट में मैं आपके साथ इसी प्लेटफॉर्म से एक से ज़ायद मर्तबा ये जो तफसीलात हैं ईरान का, ये जो डिफेंस सिस्टम है जो कि उन्होंने बनाया था मोज़ैक डिफेंस सिस्टम, इसकी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर कर चुका हूं। जबकि ईरान का ये जो रडार सिस्टम और उसके साथ उनका S-300 और बवार्ड 365 ये जो मिसाइल सिस्टम है, इनकी इंटीग्रेशन ने इनफैक्ट इस सारी सूरत हाल को जन्म दिया है, जिसका खमियाजा अमेरिका को महज 24 घंटों के अंदर भुगतना पड़ा है। ईरान की तरफ से ये जो सलाहियत हासिल की गई है, ये महज चुटकी बजाते नहीं आई। ईरान को महज इस जंग के दौरान ही ये जो इक्विपमेंट मिला, उसके साथ उसने अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा नहीं किया। ईरान की तरफ से ये जो तमाम चीज़ें, ये जो सलाहियतें हासिल की गई हैं, ये गुज़िश्ता 20-25 साल की मुसलसल मेहनत का नतीजा है, जिसने ईरान को खुद इन्हिसारी पर मबनी ये जो डिफेंस सिस्टम है इसकी तश्कील के काबिल बनाया। और ये वजह है कि ईरान का अपना जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ईरान का जो मिसाइल सिस्टम है और ईरान का जो ड्रोन सिस्टम है, वो इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक के लिए दहशत की अलामत बन चुका है। आप महज इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि कल ईरान की तरफ से अमेरिका की फ़ौजी ताकत को चैलेंज किया गया, अमेरिका की फ़िज़ाई बर्तरी के जो दावे हैं उनको खाक में मिलाया गया। और कल ही ईरान ने इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव में इसराइल की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी मुसाद के हेडक्वार्टर को भी ना सिर्फ तबाह कर दिया, बल्कि खुद ईरानी मीडिया ने इस हमले की वीडियो को भी शेयर किया, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हर गुजरता दिन ईरान को कमज़ोर करने की बजाय मज़ीद ताकतवर कर रहा है और ईरान के दुश्मनों को हर गुजरते दिन के साथ उनकी जो कामयाबी के दावे हैं उनको ज़मीं बोस करता हुआ नज़र आ रहा है। ये बात अपनी जगह पर अहमियत की हामिल है कि ईरान को दोस्त ममालिक की तरफ से मुख्तलिफ दिफाई निज़ाम या इसको ट्रैक करने के लिए जो सिस्टम्स थे वो प्रोवाइड किए गए। ईरान को ने जिस तरीके से ये जो F-35 जो कि स्टेल्थ तैयारा है इसको गिराया, ये यकीनी तौर पर नाकाबिले यकीन था कि क्योंकि इससे पहले किसी भी स्टेल्थ तैयारे को आम रडार से डिटेक्ट करने के बारे में ये दावा किया जाता था कि इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो ना होने के बराबर होता है, क्योंकि ये जो रडार की रेज हैं इसके ऊपर जो स्टेल्थ कोटिंग है वो इन रेज को जज्ब कर लेती है। लिहाजा रडार ये जो स्टेल्थ तैयारे हैं इनको ट्रैक करने में नाकाम रहता है। और इसमें भी ईरान ने जो चाइना की तरफ से उनको रडार सिस्टम मुहैया किया गया था, उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने स्टेल्थ तैयारों को ट्रैक और हिट करने का एक नया निज़ाम वज़ा किया। चाइना की तरफ से YLC-8B रडार सिस्टम जो है वो ईरान को दिया गया। ये रडार सिस्टम 700 किलोमीटर रेंज रखता था और इसके साथ साथ ये रडार सिस्टम स्टेल्थ तैयारे जिनमें F-35 या B-2 बमबार तैयारे हैं उनको ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। दूसरा सिस्टम जो चाइना की तरफ से ईरान को दिया गया वो G-27A रडार था और ये बैकअप एंटी स्टेल्थ रडार सिस्टम है। यानी अगर मेन रडार सिस्टम किसी वजह से काम ना करे या तबाह हो जाए तो उसके साथ उसका मुतबादल अटैच करके भी काम को चलाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन रडार सिस्टम को ईरान ने अपने नसरुल्लाह और बवार्ड 365 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया और स्टेल्थ तैयारों को ट्रैक करने के लिए एक नई हिकमत अमली को वज़ा किया गया और ये हिकमत अमली थी UHF बैंड और हीट सिग्नेचर्स के ज़रिए तैयारे को ट्रैक करने की। इससे पहले रडार रेस के ज़रिए उसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की मदद से जो हैं तैयारे उनको ट्रैक करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन ये एक बिल्कुल उलट सिचुएशन थी जिसमें हीट सिग्नेचर यानी तैयारे के इंजन से निकलने वाली जो धुआं या उसकी जो हरारत है उससे इसको ट्रैक किया जाता था और ट्रैक करने के लिए इंफ्रारेड रेज को इस्तेमाल किया जाता था और उसके लिए UHF बैंड को इस्तेमाल करते हुए इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाकर तैयारों को ट्रैक करके लॉक करके उसको फिर हिट किया जाता था और यही
कारनामा ईरानी इंजीनियर्स और उनकी जो टेक्नीशियंस हैं एरोनॉटिकल, उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कल हमारे सामने आया वो मेरा ख्याल में कि मौजूदा दौर के अंदर बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि कल जिस वक़्त ये जो अमरीकी जंगी तैयारे थे इनको गिराया गया, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को गिराया गया, ये जो रेस्क्यू के लिए जाने वाले हेलीकॉप्टर्स से इनको भी गिराया गया, तो फिर उसके बाद A-10 जो तैयारे हैं अमेरिका के, जिनको थंडरबोल्ट भी कहा जाता है, ये भिजवाए गए ईरान में अपने गुमशुदा पायलट्स को बाहिफाजत वापस अमेरिकी एयर बेसिस पर लाने के लिए। और ये जो तैयारे हैं जिनका मैंने भी आपके साथ जिक्र किया है, A-10 वार्थॉग या इनको A-10 थंडरबोल्ट कहा जाता है, इनको फ़ज़ाई टैंक का नाम दिया जाता है। यानी ये वो तैयारे हैं जो ख़ास तौर पर ज़मीनी जंग को सपोर्ट करने के लिए तैयार किए गए हैं। ये वो तैयारे हैं जो लो एल्टीट्यूड के ऊपर परवाज़ करते हैं, यानी ज़मीन की सतह से करीब, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जहां पर आम जंगी जहाज प्रवास करते हैं। ये चूंकि ज़मीनी फ़ौज की सपोर्ट के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, लिहाजा ये लो एल्टीट्यूड पर प्रवास करते हैं। और इसके साथ साथ ये जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं उसके ज़रिए जो फायर किए जाते हैं, ये तैयारे खुसूसी तौर पर तैयार किए गए हैं। और ये जो हैं एंटी एयरक्राफ्ट गन से होने वाली फायरिंग को भी जनाब झेल सकते हैं। यानी अगर इन तैयारों पर एंटी एयरक्राफ्ट गन की फायरिंग से ये तैयारे हिट भी हो जाए तब भी इनको नुकसान नहीं पहुंचता। और यही वजह है कि ये जो तैयारे हैं इन्हें अमेरिका का सबसे मशहूर क्लोज एयर सपोर्ट तैयारा करार दिया जाता है। और इसे जो है वो दुश्मन की ज़मीनी फ़ौज या ज़मीनी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया। और यही वजह है कि इसे उड़ता हुआ टैंक करार दिया गया है। इस जहाज़ के 2 इंजन हैं और इसके साथ साथ जो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट खूबी है वो है इसका खुसूसी टाइटेनियम जो धात है उससे इस तैयारे का बना होना। और इसके साथ साथ इसमें सबसे ख़तरनाक हथियार GAU-8A एवेंजर गन इसके अंदर नस्ब है। ये ऑलमोस्ट एक तोप जैसी गन है और ये जो है वो 3900 राउंड 1 मिनट में फायर करने की सलाहियत रखती है। इसमें डिप्लेटेड यूरेनियम के जो टैंक वाले गोले हैं उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि बड़ी से बड़ी बख्तरबंद गाड़ियां या टैंक को भी फाड़ कर अंदर घुसने की सलाहियत रखते हैं। इसका जो 1174 राउंड्स का मैगजीन है, ये एक बटन दबाने पर 18 सेकंड तक मुसलसल फायर करता है और 18 सेकंड के अंदर जनाब ये ऐसी तैसी फेर कर रख देता है ज़मीन पर। इस तैयारे को निशाना बनाया गया है ईरान की तरफ से, और इसको जो निशाना बनाया गया है ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जिस तरीके से स्टेल्थ तैयारे को निशाना बनाना ईरान का कारनामा है, इसी तरीके से एक ऐसा तैयारा जिसे ख़ास तौर पर ज़मीनी ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया था और उसको फायर प्रूफ, उसको बुलेट प्रूफ टाइप बनाया गया था, अगर उसको हिट किया गया है तो यही बहुत इम्पॉर्टेंट कारनामा है ईरान की तरफ से। मुझे ऐसे लगता है अभी तक ईरान ने ये जो तैयारा है A-10 थंडरबोल्ट, इसको गिराए जाने की तफसीलात का जिक्र नहीं किया, लेकिन ये कंफर्मेशन आ चुकी है कि एक A-10 थंडरबोल्ट को गिराया जा चुका है, जबकि दूसरे का एक, ये डबल इंजन तैयारा है, एक इंजन को तबाह कर दिया गया और उसके बाद ये जो दूसरा A-10C थंडरबोल्ट है ये एक इंजन पर परवाज करते हुए उर्दन की एयर बेस के ऊपर लैंड किया है। तो इसका मतलब ये है कि दूसरा सीवियरली डैमेज्ड है और एक को ईरान की तरफ से तबाह कर दिया गया है। इस तैयारे को ईरान के बवार जो है वो 373 जो सिस्टम है उसने इसको ये जो सैम सिस्टम है इसके ज़रिए निशाना बनाया है और इस जो शॉर्ट रेंज मिसाइल है इसके ज़रिए इसको हिट किया गया है। और इसी वजह से ये जो तैयारा है ये मुकम्मल तौर पर अब तबाह हो गया और इसका जो पायलट है वो एक तो इजेक्ट कर गया,
जबकि दूसरा बाहिफाजत पहुंच गया उर्दन। और ये जो पायलट है A-10 का, इसकी भी तलाश की कोशिशें जारी हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये जो F-35 और F-15 तैयारे के पायलट्स की जो तलाश है वो जारी है। इसके साथ साथ एक पायलट की ईरान के पासदाराने इनकलाब की तरफ से गिरफ्तारी का दावा सामने आया है, जबकि 2 पायलट्स जो कि इस वक्त ईरान में मौजूद हैं, उनकी तलाश के लिए ईरान ने $60,000 के इनाम का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा जनाब जो भी पकड़ के लाएगा हम उसको जनाब ये जो $60,000 है ये इसको हम इनाम के तौर पर देंगे। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि ईरान को इस वक्त चाइनीज़ और रशियन जो सिस्टम है उसकी मुकम्मल तौर पर सपोर्ट हासिल है। बेडू 3 इस वक्त ईरान को मुकम्मल जो नेविगेशन सलाहियतें हैं वो भी फराहम कर रहा है, और इसके साथ साथ ईरान की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सलाहियत है उसको भी बेहतर बनाने के लिए चीन ने अपना एक लियांग 1 जासूस जहाज़ जो कि 30,000 टन वज़नी है, इसको खलीज फ़ारस के करीब तैनात कर दिया है ताकि ईरान को मुकम्मल जो आगाही है वो हासिल होती रहे। तो ये कह देना कि जनाब ये मामलात इतनी आसानी से हल हो जाएंगे, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। ईरान ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर अमरीकी फ़ज़ाई बर्तरी का दावा गलत साबित करके इस बात को इस्टेब्लिश कर दिया है कि ना ही फ़ज़ाई हदूद इस वक्त अमेरिका के लिए फ्री है, और साथ साथ इस बात को भी इस्टेब्लिश कर दिया है कि अगर ईरान के ख़िलाफ़ ज़मीनी कार्रवाई करने की कोशिश की गई, छाता बरदार उतारे गए या किसी तरह का ज़मीनी ऑपरेशन करने की कोशिश की गई, तो उसका अंजाम क्या होगा ये महज इस एक वाक़े से, महज 24 घंटे के अंदर ईरान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सलाहियत से इस बात का अंदाज़ा हो सकता है कि ज़मीनी कार्रवाई अमेरिका के लिए किस हद तक ख़तरनाक और वबाले जान बन सकती है। मेरा ख़्याल है कि देग का इसी एक दाने ने अगले मुस्तकबिल के हवाले से जो सूरत हाल है उसको वाज़े कर दिया है। देखना यह है कि इसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ज़मीनी कार्रवाई के फ़ैसले से पीछे हटते हैं या अमरीकी फ़ौजियों को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेलते हैं। बॉल जो है इस वक्त अब ट्रंप के कोर्ट में है। मेरा ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व ख़वातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।